आज समीर वानखेड़े जो चीजें झेल रहा है वो उसके कर्मों का फल है। चाहे आर्यन खान का केस हो, चाहे एजाज खान, चाहे नवाब मलिक और तमाम ऐसे तमाम लोग। जब एनसीबी और ड्रग्स विभाग में रहते हुए समीर वानखेड़े ने ऐसे लोगों की जिंदगियां तबाह की, बिना सबूत, बिना गवाह, बिना कोई ठोस आधार कर केवल शंका के आधार पर इनको 2-2 साल 3-3 साल जेलों में सड़ाया। वही सब कर्म, उनकी जो बद्दुआएं हैं, उनके परिवार के जो आंसू हैं, आज समीर वानखेड़े की जिंदगी को तबाह करने पर कानूनी तौर पर लगी हुई है। जेल जाने के 6 महीने के अंदर अंदर वो अपने बच्चे से नहीं मिले, न वो जेल मुलाकात के दौरान सामने आए। उन्हें ये महसूस हो रहा था कि पता नहीं उसका बच्चा अपने पिता के लिए क्या भावना या फिर विषय अपने दिमाग में रखेगा, क्या इमेज अपने पिता के बारे में वो देखेगा जब वो देखेगा कि उसका पिता दीवार के उस तरफ एक अपराधी के तौर पर, वो भी ड्रग्स पेडलिंग के केस में खड़ा है। यही कारण था कि एजाज भाई 6 महीने तक अपने बच्चे का चेहरा नहीं देखे, अपने अंदर घुटते रहे। बाद में जब समाचार चैनलों पर इनकी हकीकत आई तो उन्हें हिम्मत मिली और उन्होंने अपने बच्चे को पहली बार देखने के लिए जेल मुलाकात में बुलाया। थोड़ी सी टीआरपी के लिए मीडिया उसको जजमेंट दे देती है, उसे अपराधी मान लेती है, बिना अदालत में ये साबित हुए। और उसके बाद कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद आपको पता चलता है कि वो तो बाइज्जत बरी हो गया। लेकिन मीडिया द्वारा जो चलाया गया ट्रायल, उसका दिया हुआ जजमेंट समाज में उसके परिवार पे क्या असर पड़ता है, ये बहुत ही दुखदायी होता है। 26 महीने जेल में काटने के बाद, वो भी उस जुर्म में जो इन्होंने किया ही नहीं, इसकी ये जो मानसिक, शारीरिक और जो एक सामाजिक यातना है, इसको आप महसूस ही नहीं कर सकते। आप उस जुर्म में बंद हैं जो आपने किया ही नहीं। आज से 26 महीने पहले 2021 में एजाज खान भाई जयपुर से मुंबई के लिए फ्लाइट लेके निकलते हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद वहां पर उनको मिलते हैं समीर वानखेड़े। जी हाँ, वही समीर वानखेड़े जिनके ऊपर आज 2023 में सीबीआई की भ्रष्टाचार के लेकर आरोप के साथ कार्रवाई चल रही है। आरोप यह है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को झूठे ड्रग केस में फंसाकर करोड़ों रुपए की वसूली करने का उद्देश्य समीर वानखेड़े पर था, जिसको लेकर आज सीबीआई ने मामला दर्ज कर जांच के लिए प्रोसीडिंग की है। आज समीर वानखेड़े की हालत ठीक वैसे ही एजाज खान जैसी है जो उन्होंने 2021 में एजाज खान के साथ किया था। इंडियन एक्सप्रेस को दिए हुए अपने एक इंटरव्यू में एजाज खान भाई कहते हैं कि उनके जेल जाने के बाद जितने भी ब्लड की रिपोर्ट्स निकाली गई उसमें ड्रग्स नहीं मिले। उनकी ब्लड रिपोर्ट जो थी वो नेगेटिव थी। उनके घर पे कुछ स्लीपिंग पिल्स पाए गए जिसको ड्रग्स बताकर मीडिया ने और समीर वानखेड़े ने देश के सामने प्रस्तुत किया। खुद की व्यक्तिगत दवाई जिसपे कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर खरीदी गई थी, उसे ड्रग्स बताकर देश के अंदर एजाज खान की इमेज को खराब किया गया। हो सकता था ये चीजें मीडिया द्वारा मैनिपुलेटेड थी, लेकिन कानून, कोर्ट के अदालत के अंदर जब गवाहें और सबूत रखे जाते हैं तो वहां पर भी जांच के दौरान पुलिस को कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले जो ये दिखाते हों कि एजाज खान का ड्रग्स का सेवन या फिर ड्रग्स की पेडलिंग करना, वितरण करना, बेचना जैसा व्यवसाय वो करते हैं। यही कारण था कि चार्जशीट के अंदर भी ऐसे कोई पुख्ता सबूत एजाज खान के खिलाफ एनसीबी और समीर वानखेड़े प्रस्तुत नहीं कर पाए। 26 महीनों की जांच के बाद बार बार इनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो जा रही थी। उसके बाद एक दौर ऐसा आया जब न्यायालय ने भी पूछा कि अगर आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है तो आखिर आपने एजाज खान को गिरफ्तार क्यों किया। एजाज खान के वापस एक बार अपनी तरफ से जमानत याचिका दायर की और इस बार कानून और अदालत ने ये चीज को माना कि सबूतों के जो अभाव है उसकी वजह से एक इंसान को हम लोग जेल में नहीं रख सकते और आखिरकार उनको जमानत मिल गई। अगर एजाज खान ने गलत किया होता, एनसीबी और समीर वानखेड़े के पास पुख्ता सबूत होते तो शायद आज जमानत पर एजाज खान बाहर नहीं होते। लेकिन अब बाहर आने के बाद इंडियन एक्सप्रेस को अपने चैट के माध्यम से दिए हुए एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि आखिर उनका गुनाह क्या था। 26 महीने जेल में जाने के बाद 26 महीने का जो जीवन था उनका वो खराब हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा। जब वो जेल में गए थे तब उनका बेटा 9 साल का था, आज वो 11 साल का है।
वो जो 2 साल अपने बच्चे को बड़ा होता न देख पाना एक पिता के लिए कैसी मजबूरी होती है, कैसा एक दुख होता है, इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। ये जेल में उस चीज के लिए बंद थे जो गुनाह इन्होंने किया ही नहीं था। ये सोच सोचकर एक एक दिन वहां पर काटना, उसके बाद इंसान मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और सामाजिक तौर पर एकदम टूट जाता है। कल रात को जब मैं इनसे मिलने इनके घर गया तो मुझे वो एजाज खान दिखा जो एक पिता था, जो अपने परिवार के लिए 26 महीनों से तड़प रहा था। मुझे देखने के बाद वो भावुक हुए। उन्होंने कहा कि विनय भाई, अब बोलना बंद करिए, क्योंकि जिस लोग आके आपके सोशल मीडिया कमेंट पे लिख के जाते हैं कि भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी विपत्ति में साथ रहेंगे, तुम्हारे तकलीफ़ों में साथ खड़े रहेंगे, उनका कहना था कि ये सिर्फ सोशल मीडिया तक रह जाता है। अगर ऐसा कुछ होता तो जब वो जेल गए तो लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए थी। हम जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ताओं ने लगातार उस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाई, लेकिन जनता है कि उनकी याददाश्त बहुत छोटी होती है। शायद यही कारण है कि आज देश के तमाम जेलों में ऐसे हक और सच बोलने वाले लोग आज सरकार के कानूनी फंदों में पचड़कर वहां पर आज सड़ रहे हैं। उमर खालिद भाई को आज 980 दिनों से ज़्यादा हो गए। उनकी गलती केवल इतनी थी कि उन्होंने हक की बात की थी। आज तक वहां की स्थानिक पुलिस और जिस भी धाराओं में इनको गिरफ्तार किया गया वो धीरे धीरे साबित नहीं हो पा रहे हैं और मामला उमर खालिद के पक्ष में जा रहा है। बहुत सारे केसेस में उनको जमानत भी मिल गई है, लेकिन यूएपीए जैसे कानून के अंतर्गत अभी भी उनको जेलों में रखा गया है। मामला चाहे उमर खालिद का हो, चाहे एजाज खान का हो, ये दोनों में एक बात बहुत कॉमन है कि ये लोग सत्ता के विरोध में गलत होने के बाद डंके की चोट पर बिना डरे बोलते थे, हक बात कहते थे, सच बात कहते थे। शायद यही कारण है कि सरकार की आंखों में ये किरकिरी बनकर खटते रहते थे, और यही कारण था कि इनकी आवाज़ को बंद करने के लिए सरकारों के पास केवल एक हथियार होता है, वो है पुलिस। आप बेगुनाह हैं, ये आपको साबित करना है। पुलिस एक आरोप बनाकर किसी की जिंदगी खराब कर सकती है। अगर उदाहरण देखना है तो आप एजाज खान के केस में देख सकते हैं। आज समीर वानखेड़े जो चीजें झेल रहा है वो उसके कर्मों का फल है। चाहे आर्यन खान का केस हो, चाहे एजाज खान, चाहे नवाब मलिक और तमाम ऐसे तमाम लोग, जब एनसीबी और ड्रग्स विभाग में रहते हुए समीर वानखेड़े ने ऐसे लोगों की जिंदगियां तबाह की, बिना सबूत, बिना गवाह, बिना कोई ठोस आधार कर, केवल शंका के आधार पर इनको 2-2 साल, 3-3 साल जेलों में सड़ाया। वही सब कर्म, उनकी जो बद्दुआएं हैं, उनके परिवार के जो आंसू हैं, आज समीर वानखेड़े की जिंदगी को तबाह करने पर कानूनी तौर पर लगी हुई है। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले के कोर्ट में, कानून में, अदालत में, लाठी में आवाज नहीं होती। शायद यही कारण है कि किसी समय समीर वानखेड़े इन्हीं सरकारों के दामाद बनकर घूमा करते थे। जब ये चलते थे तो चरणों के नीचे गुलाबों के फूल बिछाए जाते थे। जब ये कहीं कहीं बैठते थे तो हजारों लाखों लोग इनके सेल्फियां लिया करते थे। इनको एक हीरो की तरह देश में पेश किया गया, लेकिन वास्तविकता ये थी कि इस ड्रग्स एनसीबी के विभाग में रहते हुए इन्होंने केवल पैसों की अवैध वसूली करने के लिए बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को तबाह किया। समीर वानखेड़े आज उन्हीं सभी बद्दुआओं की वजह से आज का दिन वो देख रहे हैं, क्योंकि कर्मों का फल इसी जीवन में भोगना पड़ता है। एजाज खान भाई जब ये बातें कह रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने एक याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। अपने इस जिंदगी के महत्वपूर्ण 26 महीने खोने का जो अनुभव है उसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उनका कहना है कि मुझे कारण बताया जाए कि आखिर किस जुर्म की सजा उनको इस 26 महीने जेल में बिताकर करना पड़ा था। अगर वो गलत नहीं हैं तो क्या उन अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई होगी जो एक बेगुनाह इंसान को केवल ड्रग्स के पैकेट के पेडलर के शंका होने के दर पर 26 महीने, सालों साल जेलों में सड़ा देते हैं। आखिर उस जिंदगी के 26 महीने कब और कैसे वापस होंगे? 9 साल का बच्चा 11 साल का हो गया। एक पिता के लिए ये बहुत ही एक दुखदायी पल होता है जब इस तरह की चीज़ें उसके जीवन में भुगतनी पड़ती है, और तकलीफ तब बढ़ जाती है जब उसे ये एहसास होता है कि ये गुनाह तो उसने किया ही नहीं है। जेल जाने के 6 महीने के अंदर अंदर वो अपने बच्चे से नहीं मिले, न वो जेल मुलाकात के दौरान सामने आए।
उन्हें ये महसूस हो रहा था कि पता नहीं उसका बच्चा अपने पिता के लिए क्या भावना या फिर विषय अपने दिमाग में रखेगा, क्या इमेज अपने पिता के बारे में वो देखेगा जब वो देखेगा कि उसका पिता दीवार के उस तरफ एक अपराधी के तौर पर, वो भी ड्रग्स पेडलिंग के केस में खड़ा है। यही कारण था कि एजाज भाई 6 महीने तक अपने बच्चे का चेहरा नहीं देखे, अपने अंदर घुटते रहे। बाद में जब समाचार चैनलों पर इनकी हकीकत आई तो उन्हें हिम्मत मिली और उन्होंने अपने बच्चे को पहली बार देखने के लिए जेल मुलाकात में बुलाया। ये सिलसिला चलता रहा। बच्चा उस समय स्कूल भी जाता था, लोगों के ताने भी सुनता था। यही कारण था कि एजाज खान के बच्चे को भी टारगेट किया गया। आज हालात यह है कि उस बच्चे को भी साइकेट्रिक यानी कि मानसिक दिमागी एक वहाँ पे काउंसलिंग दी जा रही है, ताकि उसे इस तरह से तैयार किया जाए कि भविष्य में उसके ऊपर इस केस का असर ना हो। आप लोगों के लिए ये मनोरंजन का विषय हो सकता है कि एक आदमी को बेगुनाह जेल में डाल दिया जाता है, थोड़ी सी टीआरपी के लिए मीडिया उसको जजमेंट दे देती है, उसे अपराधी मान लेती है बिना अदालत में ये साबित हुए, और उसके बाद कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद आपको पता चलता है कि वो तो बाइज्जत बरी हो गया। लेकिन मीडिया द्वारा जो चलाया गया ट्रायल, उसका दिया हुआ जजमेंट समाज में उसके परिवार पे क्या असर पड़ता है, ये बहुत ही दुखदाई होता है। जब ये सोचा नहीं जाता कि हम जो खबरें चला रहे हैं, हम जो आरोप लगा रहे हैं, आखिर वो किस दिशा में उस परिवार को डिस्टर्ब करेगा। लेकिन आज एजाज खान भाई अपने परिवार के बीच हैं। बहुत दिनों तक वो अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। किसी भी तरीके से लोगों से मिलना, मीडिया इंटरव्यू करना वो नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो 26 महीने का जो गैप है अपने परिवार से दूर रहने का, उनको मिस करने का, उसकी भरपाई वो अगले कुछ दिन, कुछ महीने वो अपने परिवार के साथ करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझते होंगे कि आखिर इतने सालों जेल में रहने के बाद, एक परिवार में वापस आने के बाद वो कैसे अपने आप को संभालेंगे। हम तमाम लोग, पूरे देश की जनता जो एजाज भाई में विश्वास रखती है, आज भी उनके साथ खड़ी है। इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे देश के लोग, मैं विनय दुबे, एजाज भाई से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आपके बुरे वक्त के दौर में हम उस परीक्षा की कड़ी में साथ खड़े नहीं रह पाए। उसके लिए मैं दिल से अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप एक बहुत मजबूत इंसान हैं, आपके अंदर वो जज्बा है जो सबके बस का नहीं है। आपने जो जो चीज़ें झेली हैं, मैं भगवान से दुआ करूंगा कि वो हमारे दुश्मनों को भी ऐसा दिन न दिखाए। लेकिन आपसे कल मिलने के बाद जिस हिम्मत से आपने मुलाकात की, बात की, उसको देखकर लगता है कि इस इंसान को तोड़ने की कोशिश सरकारों ने तो बहुत की, लेकिन आज ये इंसान उससे कहीं गुना ज़्यादा मजबूत बनकर वापस आया है। बहुत जल्द आप उन्हें सामाजिक जीवन में देखेंगे, लेकिन एक दौर उनके परिवार के साथ जो बीतना है, उस तक उनको खाली छोड़ा जाए, ये मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा।